नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक और फटाफट नजर डाल लेते हैं इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर। नॉर्थ ईस्ट में कल बनेगी बीजेपी की तीसरी सरकार। मणिपुर में एन बीरेन सिंह मंत्रिमंडल कल 1 बजे लेगा शपथ, राज्यपाल ने दिया न्यौता। मणिपुर में बीजेपी की सरकार के शपथ ग्रहण में जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। पूर्वोत्तर मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह भी जा सकते हैं इम्फाल। राज्यपाल के निर्देश पर मणिपुर के सीएम महबूबा सिंह ने छोड़ी कुर्सी, नजमा हेपतुल्ला को भेजा इस्तीफा। मणिपुर में बीजेपी सरकार के गठन से पहले कांग्रेस का आरोप। सांसद रिपुन बोरा ने कहा बीजेपी ने 6 विधायकों को अगवा करके भेजा गुवाहाटी। मनोहर पर्रिकर चौथी बार बने गोवा के मुख्यमंत्री। राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने राजभवन में दिलाई शपथ। मनोहर पर्रिकर के अलावा 9 मंत्रियों को भी राज्यपाल ने दिलाई शपथ। जल्द होगा मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। मनोहर पर्रिकर की ताजपोशी रोकने की कांग्रेस की कोशिश फेल, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ, सरकार गठन के लिए न्यौता देना गवर्नर का विशेष अधिकार। पर्रिकर को 16 मार्च को साबित करना होगा बहुमत, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। सबसे सीनियर विधायक बने प्रोटेम स्पीकर। सुप्रीम कोर्ट का कांग्रेस से सवाल, याचिका में ये क्यों नहीं बताया कि कितने विधायक हैं उसके साथ, क्यों नहीं पेश किया एफिडेविट। सुप्रीम कोर्ट का कांग्रेस से सवाल, कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी ने खरीद फरोख्त करके जुटाया है बहुमत। गोवा के सियासी हालात पर वित्त मंत्री जेटली बोले, जनता ने अधूरा निर्णय दिया है। त्रिशंकु विधानसभा में चुनाव के बाद स्वाभाविक है गठबंधन होना। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर जेटली का कांग्रेस पर तंज, कहा पार्टी कुछ ज्यादा ही कर रही है शिकायत। राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा 5 राज्यों में से 2 में जीती बीजेपी, 3 में कांग्रेस, लेकिन 2 राज्यों में पैसों के जरिए बीजेपी ने कमजोर किया लोकतंत्र। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का बयान, उनकी लड़ाई बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ। गोवा मणिपुर में जो बीजेपी ने किया, हम हैं उसके खिलाफ। कांग्रेस के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का पलटवार, कहा आपसी झगड़े की वजह से कांग्रेस तय नहीं कर सकी नेता। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों को गडकरी ने किया खारिज, कहा मांगे मानने के बाद गैर बीजेपी विधायकों ने दिया समर्थन। कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का निशाना, देर से कांग्रेस का सफाया। यूपी में 7 सीटों पर सिमटी, फिर भी अहंकार। गोवा के कांग्रेसी विधायक विश्वजीत राणे का अपना ही पार्टी पर निशाना, कहा जब 17 विधायक चुने गए तो फैसले लेने में क्यों हुई देरी। गोवा मणिपुर में सरकार गठन के मुद्दे पर कांग्रेस का लोकसभा से वॉकआउट। खड़गे का आरोप, लोकतंत्र की हो रही है हत्या। राहुल गांधी ने यूपी उत्तराखंड में कांग्रेस की हार कबूली, कहा कांग्रेस विपक्ष में है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। राहुल गांधी ने कबूला कि कांग्रेस का प्रदर्शन यूपी और उत्तराखंड में खराब, कहा जिम्मेदारी से निभाएंगे विपक्षी दल की भूमिका। यूपी उत्तराखंड में करारी हार, कांग्रेस में बदलाव की अटकलों पर बोले कांग्रेस सत्यव्रत चतुर्वेदी, अब करने से ही क्या होगा, जब करना चाहिए था तब किया नहीं। राजनाथ सिंह को यूपी का सीएम बनाए जाने की अटकलें, सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह का स्टाफ सीएम ऑफिस के अधिकारी से संपर्क में। यूपी के शाहजहांपुर से बीजेपी विधायक सुरेश कुमार खन्ना भी सीएम पद की रेस में। लगातार 8 बार चुनाव जीत चुके हैं खन्ना, कहा किसी भी जिम्मेदारी के लिए हैं तैयार। दिल्ली में आज राहुल गांधी से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह। 16 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे अमरिंदर। अखिलेश यादव ने 16 मार्च को समाजवादी पार्टी के नए विधायकों की बैठक बुलाई। नेता विपक्ष के पद पर हो सकता है अंतिम फैसला। 22 अप्रैल को होंगे दिल्ली में एमसीडी चुनाव। दिल्ली चुनाव आयोग ने किया तारीखों का ऐलान। 25 अप्रैल को आएंगे एमसीडी चुनाव के नतीजे। 273 सीटों के लिए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में है मुकाबला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मांग, एमसीडी चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराई जाए वोटिंग। केजरीवाल को मनोज तिवारी की चुनौती, अगर ईवीएम पर नहीं है भरोसा तो दिल्ली में 67 असेंबली सीटों पर फिर से करवाएं चुनाव। एमसीडी चुनावों में बीजेपी नहीं देगी वर्तमान पार्षदों को टिकट। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा सोच समझकर लिया गया है ये फैसला। केजरीवाल सरकार के विज्ञापन खर्च पर सीएजी ने उठाए सवाल। दिल्ली से बाहर विज्ञापनों पर खर्च किए गए 29 करोड़ रुपए। केजरीवाल सरकार के विज्ञापन पर सीएजी ने उठाए सवाल तो हमलावर हुई बीजेपी। मनोज तिवारी ने की सख्त कार्रवाई की मांग। विज्ञापन पर दिल्ली सरकार की फिजूल खर्ची को कांग्रेस नेता ने बताया भ्रष्टाचार। संदीप दीक्षित ने कहा केजरीवाल सरकार से वसूली जाए रकम। श्रीनगर जम्मू हाईवे आज भी बंद। रामबन इलाके में भारी लैंडस्लाइड की वजह से किया गया बंद। हाईवे पर फंसे लोगों को सेना के जहाजों से किया गया एयरलिफ्ट। 1075 रखा गया है किराया। सुकमा में हुए नक्सली हमले पर लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा सुरक्षा बलों की शहादत याद रखेगा देश, घायलों को मिलेगा बेहतर इलाज। सुकमा हमले पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकार पर निशाना, पूछा हमला खुफिया एजेंसियों की नाकामी की वजह से हुआ। गैंगरेप के आरोपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की तलाश तेज, 3 आरोपी गिरफ्तार। शरण देने के आरोप में दोनों बेटे भी हिरासत में।
कोलकाता के नाइट क्लब में जबरदस्त झड़प, एक व्यक्ति बुरी तरह घायल, छेड़खानी के बाद हुआ झगड़ा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संभाला रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार, मनोहर पर्रिकर के इस्तीफे के बाद खाली था पद। दिल्ली के पांडव नगर गैंगरेप मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सुबह के करीब 5 बजे मदद की गुहार लगाती दिख रही है पीड़ित महिला। दिल्ली को शर्मसार करने वाली वारदात में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बचने के लिए पहली मंजिल से कूदी थी महिला। दिल्ली में जेएनयू के एक छात्र ने पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। एमफिल फर्स्ट ईयर का छात्र था रामकृष्णन। जेएनयू के हॉस्टल में ही रहता था रामकृष्णन, अपने दोस्त से मिलने आया था मुनीर का। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। महाराष्ट्र के धूले में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के साथ मारपीट, सामने आया सीसीटीवी वीडियो। गंभीर हालत में अस्पताल आए गए मरीज को डॉक्टर ने दूसरी जगह किया था रेफर। नाराज रिश्तेदारों ने की पिटाई, 9 गिरफ्तार। बिहार सेक्स स्कैंडल का मुख्य आरोपी निखिल प्रियदर्शी गिरफ्तार, एसआईटी ने उत्तराखंड से किया गिरफ्तार। आरोपी निखिल प्रियदर्शी को पटना लाकर पुलिस करेगी पूछताछ, जल्द हो सकती है कुछ और गिरफ्तारियां। बीएमसी की स्थायी समिति के लिए चुनाव की तैयारी, शिवसेना के रमेश कोरगांवकर का चुना जाना लगभग तय। सुकमा नक्सली हमले में शहीद सीआरपीएफ जवान रामपाल को यूपी के सीएम की श्रद्धांजलि, घर जाकर शहीद के परिवार का बढ़ाया हौसला। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकोबार आइलैंड में भूकंप के तेज झटके, सुबह 8:21 पर आया 5.9 की तीव्रता का भूकंप। कल से फिर शुरू होगा बिहार विधानसभा का बजट सत्र, बीजेपी ने बनाई नीतीश सरकार को घेरने की रणनीति। जाट आरक्षण के मुद्दे पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा, मांगे पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है सरकार। अमृतसर की जगह चंडीगढ़ से विमान सेवा बढ़ाने पर सुनवाई, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज जवाब दाखिल करेगी केंद्र सरकार। हिमाचल विधानसभा में बजट पर चर्चा शुरू, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर विपक्ष का हंगामा। यूपी के मऊ में अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों से बदसलूकी, पुलिस वालों पर लगाया आरोप, इलाज कराने के दौरान हुआ विवाद। यूपी के मैनपुरी जेल से 4 कैदी फरार, एक कैदी काट रहा था उम्र कैद की सजा, 2 सिपाहियों पर मदद का शक। यूपी के मऊ में 2 पुलिस वालों पर लूट का आरोप, बहाना बनाकर सोने की अंगूठी और चेन लूट ली, कार्रवाई का मिला भरोसा। यूपी के फिरोजाबाद में गिलास फैक्ट्री में आग से 2 मजदूरों की मौत हो गई, आग से करोड़ों का नुकसान। गाजियाबाद लोनी बॉर्डर इलाके में बंद बोरे में मिला महिला का शव, महिला के शव पर होली के रंग, जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद के मोहद्दाबाद थाने के गांव में 6 साल की बच्ची से हैवानियत हुई, गला दबाकर हत्या की भी कोशिश की, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मैनपुरी में नाबालिग का अपहरण कर रेप, स्कूल बस के ड्राइवर पर रेप का आरोप, आरोपी अब तक फरार। यूपी के महाराजगंज में एक तरफा प्यार में एक लड़के ने लड़की की चाकू मारकर हत्या की, लड़की की मां की हालत गंभीर, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। यूपी में बलिया के नारायणपुर में नेता के गुर्गों का तांडव, वोट न देने पर आधा दर्जन लोगों से मारपीट, घर को किया आग के हवाले। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का राणापुर थाना क्षेत्र में 2 गुटों में विवाद से तनाव, 18 लोगों पर केस दर्ज, आरोपियों की तलाश तेज। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में पलटी बस, 35 यात्री घायल हो गए, 5 गंभीर यात्रियों को इंदौर किया गया रेफर। विधानसभा चुनाव नतीजों से शेयर बाजार में बम्पर तेजी, सेंसेक्स 500 अंकों की बढ़त के साथ 29,400 पर बंद, निफ्टी भी 5100 के करीब। डॉलर के मुकाबले रुपए में करीब 40 पैसे की मजबूती, 20 अप्रैल 2016 के बाद सबसे ऊपरी स्तरों पर रुपया। 39 महीने के अधिकतम स्तर पर महंगाई, फरवरी में थोक महंगाई दर 6.55% को। एसबीआई का किसानों को तोहफा, एग्रीकल्चर लोन के लिए 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम का ऐलान, 31 मार्च तक लागू रहेगी ये स्कीम। चीन के बाद भारत बनेगा स्टील का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश। फिच के मुताबिक अगले 12 से लेकर 18 महीने में भारत बन सकता है दूसरा बड़ा स्टील उत्पादक। रांची टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम में पिच को लेकर हलचल, टेस्ट मैच में टॉस की भूमिका रह सकती है बेहद अहम। भारत और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने रांची में नेट्स पर की प्रैक्टिस, 16 मार्च से खेला जाना है तीसरा टेस्ट मैच। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में एक स्थान और फिसले विराट कोहली, नंबर 3 से नंबर 4 पर खिसके विराट। ऑलराउंडर्स की लिस्ट में आर अश्विन की नंबर 1 रैंकिंग पर वापसी, बॉलर्स में भी अश्विन नंबर 1। बांग्लादेशी बैट्समैन ने उड़ाया डीआरएस का मजाक, श्रीलंका के खिलाफ बोल्ड होने के बाद सौम्या ने लिया डीआरएस, अंपायर हुए हैरान। बिहार में वैशाली जिले के जंदाहा में आपसी विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट और चाकूबाजी हुई, एक की मौत हो गई, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के हाथरस में नगला टीका बस्ती में एलपीजी सिलेंडर लीक होने से लगी आग, एक ही परिवार के 5 लोग आग में झुलस गए। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सीमा वर्मा को सम्मान, अमेरिका में सीएमएमएस की चीफ बनाई गई।
यूएस सेनेट ने पुष्टि की। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप के दावों पर करें भरोसा। एक पत्रकार ने पूछा था सवाल। उत्तर पूर्व अमेरिका में बर्फीला तूफान, हजारों उड़ानें रद्द हो गई, स्कूल भी बंद किए गए। न्यूयॉर्क में झील के किनारे बने मकानों पर जमी बर्फ की मोटी परत, बर्फीली हवाओं से बुरा हुआ हाल। उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट का बचाव किया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने जताई थी आपत्ति। चिली के जंगलों में लगी आग बेकाबू, 400 हेक्टेयर जंगल खाक, हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर। लंदन में घोड़ों की सबसे बड़ी रेस का अनूठे अंदाज में प्रमोशन, ट्रंप और पुतिन के मास्क पहनकर घुड़सवारी की गई। इथियोपिया की राजधानी में लैंडस्लाइड, मरने वालों की संख्या 50 पहुंची। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में चक्रवाती तूफान, 40 साल में पहली बार साइकिल रेस रद्द। सीरिया के पालमायरा में पावर स्टेशन को सेना ने आईएसआईएस से किया आजाद, सीरियाई सेना ने जारी किया वीडियो। मध्य प्रदेश के खरगोन में पैडमैन फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे अक्षय और सोनम, दोनों ने अहिल्या और नर्मदा घाटों को देखा। जी सिने अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर बॉलीवुड के कई स्टार्स आए नजर, आलिया, अनुष्का, सलमान और करीना ने बिखेरे रंग। वही एयरपोर्ट पर दिखे सलमान और कटरीना। टाइगर जिंदा है फिल्म की शूटिंग के लिए दोनों पहुंचे ऑस्ट्रिया। बाहुबली द कंक्लूजन का टीजर हुआ आउट, फिल्म के लिए बढ़ी फैंस में बेताबी। जी सिने अवार्ड्स में करीना कपूर खान ने किया परफॉर्म, बॉलीवुड के खान्स को एक्ट के जरिए दिया ट्रिब्यूट। कंधे की सर्जरी के बाद खास दोस्त आमिर खान से मिले शाहरुख खान, ट्विटर पर खुद शेयर की तस्वीर। गोलमाल के डायरेक्टर रोहित शेट्टी को एक्टर अजय देवगन ने दी जन्मदिन की बधाई, पूरी स्टार कास्ट के साथ तस्वीर की पोस्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को मिला पॉप सेंसेशन जस्टिन बीबर का साथ। मुंबई में बीबर के वर्ल्ड टूर में सोनाक्षी करेंगी परफॉर्म।